गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जेनेटिक्स का। ठीक है, जेनेटिक्स की जितनी भी वीडियोज़ है ना वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवाई हुई हैं, तो आप जो है वीडियोज़ को वहाँ पे जाके एक बार कंप्लीटली जो है देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप सभी को जो है वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखना है। ठीक है, जो भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं तो उनको आपको कंप्लीटली देखना है। ठीक है, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो चीज़ें नहीं समझ आई होंगी वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो देखिए, हम हमारा यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है इसमें हमको और ब्लड ग्रुप। ये चैप्टर जो है ना 2 पार्ट्स में ही कैटेगराइज है आपका। एक में हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे और फिर बाकी का जो चैप्टर है वो हमारा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। देखो क्या क्या टॉपिक्स हमको इसके बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको जो है इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बाद फिर हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंटीबॉडी का। देन आफ्टर हमको ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, बीजी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। देन आफ्टर हमको जो है इस चैप्टर के अंदर RH फैक्टर के बारे में स्टडी करनी होगी और ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आप सीरियसली स्टडी कीजिएगा और वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए। तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है ईजिली आपको मैं इजी लैंग्वेज में कर समझा दूंगा और आपको जो है प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो था ना, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने, आई होप कि आप सभी ने लिख लिए होंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ भी मैंने इस पार्ट 2 का, ये जो पार्ट 2 है ना आपका, पार्ट 2 का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप इसके नोट्स जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओनली अंडरलाइन वर्क जो है आपको लिखना है। तो देखो, हमारे चैप्टर का नेम क्या है, इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी होगी कि इम्यूनिटी है क्या चीज़। देखिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर एक इम्यूनिटी का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म होती है जिससे वो क्या करता है, डिजीज़ से खुद को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ बॉडीज एक्टिविटी विच टेक प्लेस फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि डिजीज़ से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपने आपको डिजीज़ से क्या करता है, बचाता है। सो वी कैन से दैट विच टेक प्लेस फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेटेड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। किसके अगेंस्ट में, पैथोजन के अगेंस्ट में। तो देखो, यहाँ पे हमारे को सबसे पहले एक वर्ड समझना होगा, इम्यूनोलॉजी। देखो, जहाँ पर भी लॉजी वर्ड लिखा आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, स्टडी करना। और इम्यूनो मतलब क्या हो गया, इम्यून्स की स्टडी मीन्स हमारी जो भी डिजीज़ से रिलेटेड, डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी की एक्टिविटी की स्टडी जो कि क्या करती है, एलिमिनेशन करती है किसका, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जितने भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या करेगी, वो यहाँ से एलिमिनेट करेगी, मतलब रिमूव करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यूनोलॉजी का डेफिनेशन। ये आपको डेफिनेशन जो है आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। देखो, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है ना, वो इम्यूनिटी हमारे पास 2 तरह की होती है। जो मैकेनिज्म होती है इम्यूनिटी की, वो 2 तरह की मैकेनिज्म होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है इनेट। ठीक है, INNATE, इनेट। ठीक है, एंड सेकंड जो हमारी होती है वो क्या होती है हमारी, जिसको हम जो है एक्वायर करते हैं। ठीक है, सो सेकंड इज एक्वायर्ड, ACQUIRED। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, सेकंड वाली होती है। ठीक है, तो देखो हमको समझना होगा। देखो, इम्यूनिटी मींस आप, बहुत कॉमन वर्ड है ये। ठीक है, बहुत हम जो है नॉर्मली यूज़ लेते हैं, आज के टाइम में भी काफ़ी यूज़ ले रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो क्या करते हैं, ईजिली जो है डिजीज़ से जो है लड़ लेते हैं। ठीक है, उनके डिजीज़ ईजिली नहीं लग पाती है, और जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो देखो, इम्यूनिटी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, उसको डिजीज़ जो है वो नहीं लगेंगी। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी ना, उसको क्या होगा, डिजीज़ ईजिली क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी। ठीक है, डिजीज़ इजीली उसको क्या कर लेंगी, अपने आप अफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, 2 तरह की मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रेफरेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी मैकेनिज्म प्रेजेंट इन अ बॉडी। 2 तरीके की जो है मैकेनिज्म जो है प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो, इनेट क्या होती है, एक चीज़ समझो। इनेट का मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको इनेट वर्ड तो याद रखना ही है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, बाय बर्थ। मीन्स हम जो बर्थ के
टाइम पे जो है एक्वायर करते हैं, ठीक है। वो इम्यूनिटी जो हम बाय बर्थ एक्वायर कर रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, इनेट इम्यूनिटी होगी। मीन्स आपके जन्म से ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ मैकेनिज्म प्रेजेंट बाय बर्थ। ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो कि आपकी बॉडी में जो है इनबिल्ट रहती है और बर्थ के टाइम पे आपके पास प्रोवाइड होती है। और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है। देखो वर्ड नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए जो है नहीं बनी है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं बनी है। ये आपके अंदर जो भी कोई बैक्टीरिया जाएगा या जो भी कोई पैथोजन जाएगा, ठीक है। पैथोजन्स क्या होते हैं, पैथोजन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जाएगा तो ये हर पैथोजन के लिए क्या करेगी, डिफेंस करेगी, ठीक है। हर पैथोजन से क्या करेगी, आपकी डिफेंस करेगी, आपकी रक्षा करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी स्पेसिफिक तरीके से जो है ये वर्क नहीं करती है, ठीक है। यदि आपके सपोज कीजिए फीवर हो गया नॉर्मल, तो भी उसके लिए क्या करेगी, आपकी उससे क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। यदि आपको डायरिया हो गया या कोई भी अदर डिजीज़ हो गई, ठीक है, मलेरिया है, तो ये सभी चीज़ों से आपकी क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है। मैंने अभी आपको यही बताया कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब ही यही है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वर्क नहीं करती है ये, बट इट वर्क अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एंटीजन इन अ सिमिलर वे, ठीक है। किसी भी तरीके के आपकी डिजीज़ होगी उसके लिए क्या करेगा, ये सिमिलर वे में वर्क करेगी, ठीक है। अब देखो इनेट जो मैकेनिज्म होती है ना, ये आप जो है किस इसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं। देखो बैरियर का मतलब क्या होता है, यदि आपके बीच में एक हर्डल आ गया, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक बैरियर बना हुआ है, ये जो एक वॉल है ये क्या है, आपके लिए एक बैरियर है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक सपोज कीजिए एक पैथोजन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये पैथोजन आपके यहाँ पे एंटर कर पाएगा। सपोज कि यहाँ पे आपका होम है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पे बीच में एक दीवार है, ठीक है। तो यहाँ से पैथोजन क्या आपके घर में जो है एंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो बस इसी तरीके से हमको समझना है कि यहाँ पे कुछ बैरियर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बैरियर्स लाइक एज फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। देखो फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गन्स आपकी बॉडी के इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे आप समझिए, सबसे पहले आप स्किन के बारे में समझिए, ठीक है। स्किन के बारे में, स्किन देखो, स्किन हमारा क्या होता है, सबसे एक अच्छा जो है प्रोटेक्शन पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के, सपोज कीजिए ये किसी का भी एक जो है स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो देखिए ये हमारी जो है स्किन है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी स्किन है पूरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे इस तरीके से हैंड्स है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन है। तो स्किन के थ्रू है ना, किसी भी तरीके कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। स्किन क्या करती है, स्किन एक तरह का बैरियर हो गया, ठीक है, जो कि पैथोजन को अंदर एंट्री नहीं देगा। ऐसे ही हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो नोज़ होती है ना हमारी, उसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और जब हमको कोल्ड हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, उसमें स्वेलन आ जाती है, ठीक है। तो देखो नोज़ के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी जो है प्रोटेक्शन करती है। कोई भी, जैसे आप सपोज कीजिए कोई भी धूल मिट्टी के जो है कण हो गए या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके आप जो है रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेते हैं, तो ये क्या करती है, उन सभी चीज़ों को अपने पास रख लेती है, ठीक है। उन हार्मफुल चीज़ों को जो है अंदर नहीं जाने देती। ये आपके फिजिकल बैरियर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल्स आर कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या इंक्लूड होता है, देखो केमिकल बैरियर के अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए आपने माउथ के थ्रू जो है कुछ खाया और माउथ के थ्रू सपोज कीजिए आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो चला गया, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया तो अंदर, या वायरस जो भी है, या जो भी आपका पैथोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो केमिकल बैरियर क्या करेगा, केमिकल बैरियर मीन्स आपके इसके अंदर जो है स्टमक जो है इसका इंक्लूड होता है। और स्टमक के अंदर क्या होता है, आपका एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करेगा, आपका HCl एसिड अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन गया है तो उसको क्या कर देगा, ये किल कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये केमिकल बैरियर हो गया। ऐसे ही आपका क्या होता है, थर्ड सेलुलर बैरियर। तो देखो केमिकल बैरियर क्या बोल रहा है, द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट सर्टेन केमिकल, ठीक है। हमारी स्किन होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, विच डिस्ट्रॉय द पैथोजन एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ठीक है। जो क्या करेगी, या तो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, आपकी इम्यूनिटी यदि थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो वो उस पैथोजन को क्या करेगी, उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे कम कर देगी, ठीक है। अब देखो सेलुलर बैरियर क्या होता है, मीन्स सेल के थ्रू आपका जो है प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है आपको, द सेल एक्टिवेटेड इन द फैगोसाइटिक प्रोसेस
लाइक मैक्रोफेज। अब देखो फैगोसाइटिक प्रोसेस क्या होता है ये एक बार समझ लो। देखो सेलुलर बैरियर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं ना, वो सेल्स क्या करती हैं, जैसे सपोज कीजिए देखो फैगोसाइटिक प्रोसेस में तो क्या होता है कि वो सेल जो है ना पूरी की पूरी, जैसे सपोज कीजिए आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गया, और बॉडी के अंदर पैथोजन आने के बाद क्या होगा, आपका जो भी फैगोसाइटिक प्रोसेस होगा, फैगोसाइटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर सेल पे जो है इसने अटैक कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसके आसपास की जगह को क्या कर देगा, सारा का सारा डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ये क्या करेंगी, दूसरी सेल्स को क्या करेंगी, जो है इन्फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो इन्फॉर्म करने के बाद क्या होगा, उन सेल्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो दूसरी सेल्स के थ्रू काम करना चालू करेंगी। तो वो तो आपके क्या आ जाते हैं, वो आपके सारे के सारे साइटोटॉक्सिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मोनोसाइट के अंदर आ गए, न्यूट्रोफाइट के अंदर आ गए, और मैक्रोफेज की प्रोसेस के अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन जब फैगोसाइटिक प्रोसेस जो आपकी क्रिएट होती है ना, तो फैगोसाइटिक के अंदर क्या होता है, वो सेल को ही क्या कर देता है, मतलब कि ईट कर लेता है, ठीक है। सेल को ही वो क्या कर लेगा, ईट कर लेगा, ठीक है। जैसे अभी हमें ना इसमें जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे कि एंटीजन आपकी जो है फॉरेन सब्सटेंस होगा, ठीक है। एंटीबॉडी उसके लिए फिर हम देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और अच्छे तरीके से देंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी तो आपको ये समझना है कि बेसिकली क्या होगा, आपकी जो बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा है, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट उसमें क्रिएट कर रहा है। तो फैगोसाइटिक प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो भी सेल्स होंगे वो क्या करेगा, जिन सेल्स के अंदर वो उस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हीं सेल्स को क्या कर लेगा, वो डाइजेस्ट कर जाएगा। डाइजेस्ट करना आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास होती है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। देखो एक्वायर्ड क्या होती है, जिसको इनेट समझ आ गई ना, उसको एक्वायर जो है आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखो एक्वायर्ड एडेप्टिव, देखो एडेप्ट करने का मतलब क्या है कि भाई अपनी जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, किसी भी नाम से, देखो एग्जाम के अंदर पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के टाइप बताओ, इम्यूनिटी के टाइप बताओ। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो आप बर्थ के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ। एक तो हो गया बाय बर्थ, और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, आफ्टर बर्थ, ठीक है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, बर्थ के बाद इसको एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेडर्स और टॉक्सिन्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। बॉडी डिफेंस की, बॉडी की वो मैकेनिज्म, ठीक है, बॉडी को डिफेंस करने की वो मैकेनिज्म जो क्या करती है, आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट में क्या करती है, लड़ती है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, आपसे उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उससे क्या करेगी, डिफेंस करेगी आपकी। तो यही बोल रहा है आपको कि ये क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है। और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पोलियो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन होता है ना, तो ये आपको बाहर से दी जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा, एक तरह से आपको आपकी बॉडी ने एक्वायर किया है इसको, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक्वायर इम्यूनिटी बोला। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म स्पेशल टाइप by lymphocyte is formed for a particular microbe, ठीक है, and which release a specific globulin in plasma to destroy that microbes, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्पेसिफिक ग्लोबुलिन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी, और वो क्या करेगा, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। माइक्रोब का मतलब भी यहाँ पर आपका पैथोजन से रिलेटेड है, और वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए जो आपकी स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म के अंदर भी दो तरीके की हम इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या समझना होगा कि जो भी हमारी स्पेसिफिक मैकेनिज्म होगी, स्पेसिफिक मीन्स आपका कौन सी है, एक्वायर्ड वाली, तो उसके अंदर हम जो है एक्टिव इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, और दूसरी वाली क्या पढ़ते हैं, हम पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिव क्या होती है, मीन्स जो खुद का इम्यून सिस्टम जो है उसका वर्क करेगा, और खुद का इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, एक्टिव रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम क्या, देखो इसको इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक नेबर है, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आपका एक नेबर जो है आपके इधर रहता है, ठीक है। अब देखिए आपका नेबर को जो है रोज़ाना क्या क्या रिक्वायर होती है, खाने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप दो तरीके से उसको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। एक तो आप क्या करेंगे, एक तो आप कहेंगे कि भाई इसको जो है हम डेली खाना बनाकर इसको दे दें, ठीक है, डेली खाना बनाकर दे दें, ठीक है। और दूसरा आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आप इसको सिखा दो खाना बनाना, और आपने क्या किया, इसको खाना बनाना सिखा दिया, देन ये अपना खाना खुद बना सकता है। अगर ये कहीं बाहर भी जाएगा तो भी अपना खुद खाना बना सकता है, लेकिन ये कहीं बाहर चला गया तो अगर इसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है,
तो क्या आप इसको, क्या ये अपना खाना खुद बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो हम इसी तरीके से समझते हैं कि एक्टिव तो क्या हो गई कि खुद किसी पे भी डिपेंड ना रहे ना, एक बार हमने क्या करी, उसको एक्वायर कर ली, ठीक है, एक बार हमने उसको बनाना सीख लिया, और फिर उसके बाद हम जो है जब भी कोई हमारे को ज़रूरत होती है, हमारे कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, तो हमारी बॉडी उसके लिए खुद ही क्या कर लेती है, सेल्फ प्रिपरेशन कर लेती है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई ना, ठीक है। और पैसिव वाली क्या होगा कि हम दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक बार देता हूँ। पैसिव मीन्स जैसे आपको सपोज कीजिए फीवर हो गया, ठीक है, और फीवर होने के बाद आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो आप बाजार से क्या करते हो, आप मेडिकल से जो है मेडिसिन लाते हो, एक एंटीबॉडी लाते हो, ठीक है, और वो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं वो आप ले लेते हो, और आपका फीवर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आपने खुद से तो कोई काम नहीं करा ना आपकी बॉडी ने, ठीक है, आपको बाहर से कोई भी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड करा दी गई, तो वो क्या हो गया, पैसिव हो गया। लेकिन एक एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वर्क करता है, ठीक है, और आज साथ ही साथ अपनी जो है इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, और अपनी जो है इम्यूनिटी को एक्वायर करके उस चीज़ को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी आपको पैथोजन या जो भी कोई चीज़ आपके बॉडी में एंटर करिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनस ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म करना कैसा, एक्टिव फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, और किसके द्वारा, पर्सन की खुद की इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है, लीडिंग टू द सिंथेसाइज और द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी एक्टिव सेल, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला है, ठीक है। देखो दूसरी क्या होती है, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, इन पैसिव इम्यूनिटी देयर इज ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट लाइक एंटीबॉडीज। अभी बताया ना मैंने आपको कि आपकी बॉडी को क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबॉडी आपकी बॉडी को जो है प्रोवाइड कराई जाती है। किसको प्रोवाइड कराई जाती है, टू अ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मीन्स आप खुद, ठीक है, जो बंदा जो है डिजीज़ से अफेक्टेड है ना, उसको हमने यहाँ पे बोला है रेसिपिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रेसिपिएंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस की वैक्सीन देना, ठीक है, तो ये बाहर से आपकी बॉडी को जो है प्रोवाइड करा जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पैसिव इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आपको जो है प्रॉपर तरीके से रीड आउट करने हैं, ठीक है। किसी भी वजह से कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को जो है अगेन देख लीजिए, बट वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, ठीक है। और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए जिन भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।